देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दित्य मौर्य जी क्या, डबल ऑर्डिनेट। और पैराबोला भी हमारा वही चल रहा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या बोलिए 4ax। ये ले लिया। डबल ऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ, अगर x की किसी एक वैल्यू के लिए, पैराबोला पर x की किसी एक वैल्यू के लिए y की दो वैल्यूज पैराबोला पर मिलना हो शुरू हो जाए तो क्या कहलाएगा, डबल ऑर्डिनेट। तो अगर x की एक वैल्यू के लिए, तो जाहिर है ये देखिए हमने यहाँ पर कोई पॉइंट P ले लिया, और अगर x की वैल्यू को एक ही रखना है और x के कोऑर्डिनेट को देखना है तो आप कुछ ना करिए, पॉइंट P से इस पर क्या कर दीजिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। तो x की वैल्यू तो यही हो गई, बोलिए ये y की वैल्यू हो गई। डबल करना है तो अब इसी x की वैल्यू को सेम रखते हुए फिर कोऑर्डिनेट को किसी भी पॉइंट से देखने के लिए क्या करते हैं, एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ ही किया है, अब आप इसको क्या करिए, ये कंटीन्यूएशन में ले लीजिए। अब ये पॉइंट इसको बोल दीजिए q, तो जाहिर है देखिए ये q से भी परपेंडिकुलर हो गया। दोनों के लिए x की वैल्यू क्या है, सेम है, y की वैल्यू क्या है, ये पॉजिटिव है, ये क्या है, निगेटिव है। क्यों, क्योंकि पैराबोला एक्सिस के अबाउट क्या है, सिमेट्रिकल है। तो ये लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर नहीं लिया हमने, फोकस से नहीं पास कराया, ध्यान रखिएगा। तो अगर हम इसको अब पैरामेट्रिक ही लीजिएगा, जब भी लीजिएगा क्या लीजिएगा, पैरामेट्रिक। ये तो इसको क्या ले लिया बोलिए, पैरामेट्रिक, यही तो 80 स्क्वायर कॉमा 280। तो ये नीचे वाला पॉइंट खुद ब खुद क्या हो गया, जल्दी बोलिए, 80 स्क्वायर कॉमा -280। जो भी हम लोगों ने पढ़ा था वो इसका भी यूज हो गया। और एंड ऑफ लेटर सेक्टर को देख लीजिए, फोकस से पास कर रहा है और एक्सिस पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जाहिर है एंड ऑफ लेटर सिस्टम क्या, फिगर में देखिए a, 2a, नीचे वाला क्या है a, वो भी डबल ऑर्डिनेट अपने आप में खुद है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना होगा कभी तो उसी को लेकर के कर दीजिएगा, वो भी अपने आप में एक डबल ऑर्डिनेट है। बोलिए इसमें कोई डाउट हो बताइए, समझ में आ गया। तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x से रिलेटेड मैक्सिमम चीजें क्या जो उसकी डेफिनेशन से रिलेटेड है वो मैंने कंप्लीट कर दी, जिनको हमें क्वेश्चंस में आगे यूज करना है। जल्दी नोट कर लीजिए, फिर अगले पैराबोला पर आने जा रहा है। देखिए समझिए, हमने वेरी बिगिनिंग आपको पैराबोला में डिस्कस किया था। आइए पहले उसी पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए नोट करके एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद अभी हम आपसे बात करते हैं। ये नोट करके पॉइंट लिखिएगा, इसी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को दिमाग में रख लीजिएगा। ये मैंने पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax ले लिया। इसको x लेट कर लिया, x डैश y डैश, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये वर्टेक्स है, ये हमने डायरेक्ट्रिक्स ले ली, ये फोकस ले लिया, और ये z ले लिया। अब जब आप प्रूफ के उस पर जाइए, कॉपी मत रखिएगा, देखिएगा जब ये फिक्स पॉइंट था, ये वेरिएबल पॉइंट इस पे था। अब आप रिकॉल कर लिए अपने प्रूफ को, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चीज पर क्वेश्चन आप अच्छे जेईई मेंस के ऑटोमेटिक सॉल्व कर लेंगे। जेईई मेंस में चीजें आती हैं, आप बिना किसी उसके सॉल्व कर लेंगे। अब ये फोकस है, उससे मैंने ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स जो वो गिवन लाइन थी, आपने इस पर क्या ड्रॉ किया था, परपेंडिकुलर, और फिर उसके मिड पॉइंट को आपने ओरिजिन लिया था, याद आ रहा नहीं आ रहा, और इसको एक्सिस का था। तो अब यहां पर एक चीज समझिएगा, हमारे पास दो पार्टिकुलर पॉइंट है, एक वर्टेक्स है, एक क्या है, फोकस है। वर्टेक्स जो है फोकस और डायरेक्ट्रिक्स को ज्वाइन करने वाले लाइन का क्या है, ये बोलिए मिड पॉइंट है, यानी ये कोई और नहीं है, मिड पॉइंट है यहाँ पर, ये मिड पॉइंट। और क्या इंटरेस्टिंग है, डायरेक्ट्रिक्स की क्या पहचान है, क्योंकि यहां से अब आप जनरल फॉर्म का भी क्वेश्चन करने जाएंगे, जो जेईई मेन वगैरह में लंबी कैलकुलेशन में दिया था, आप उसको विद इन सेकंड कर लेंगे। देखिए वीएस एक लाइन सेगमेंट है, बोलिए, और वीएक्स को अगर हम आगे एक्सटेंड करा रहे हैं तो ये क्या है, इक्वेशन ऑफ क्या बन रही है, एक्सिस। तो अगर कभी भी इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकालना हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो पैराबोला को ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है, ऑब्जेक्टिव में चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो फोकस दिया है, वर्टेक्स दिया है, तो उन्हीं को ज्वाइन करने वाली लाइन ही क्या है, बोलिए इक्वेशन ऑफ एक्सिस है। तो आप दो पॉइंट फॉर्म लाइन लीजिए, इक्वेशन ऑफ एक्सिस आ गई। अब आ जाइए इंटरेस्टिंग डायरेक्ट्रिक्स पर है कि यही जो वीएक्स है और इसी के अबाउट पैराबोला हमारा क्या है, सिमेट्रिकल है, इसी के अबाउट, क्योंकि अब और पैराबोला पढ़ने जा रहे हैं तो इस चीज को भी आप देखें खुद ही।
और पहचान लीजिए, ये जो डायरेक्ट्रिक्स है ये वी एक्स जो आपकी है वर्टेक्स और फोकस को ज्वाइन करने वाली लाइन पर पैराबोला हमारा क्या है, एक साइड में क्या है सिमेट्रिकल है, और वी एस को ज्वाइन करने वाली लाइन पर अपोजिट साइड में हमारी डायरेक्ट्रिक्स क्या है, उस पर बोलिए परपेंडिकुलर है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, यानी वर्टेक्स और फोकस को ज्वाइन करने वाली लाइन पर डायरेक्ट्रिक्स क्या है, परपेंडिकुलर है। और जितनी डिस्टेंस पर, जब ये मिड पॉइंट है तो जितनी डिस्टेंस पर डायरेक्ट्रिक्स है उतनी डिस्टेंस पर कौन है, फोकस है। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि वर्टेक्स और फोकस को ज्वाइन करने वाली लाइन तो हमारी एक तरफ क्या है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस है, और दूसरी तरफ क्या है, उसी को ज्वाइन करने वाली लाइन पर डायरेक्ट्रिक्स क्या है, परपेंडिकुलर है। ये ध्यान रखिए। बात समझ में आई कि नहीं आई, इसमें कोई डाउट? हाँ, इसको नोट कर लीजिएगा, अपने वर्ड्स में लिख डालिए, नोट कर लीजिए, तब हम चले आगे। देखिए हम लोग स्टैंडर्ड पैराबोला पे थे और स्टैंडर्ड पैराबोला ही पढ़ रहे हैं, अपनी चीजों को हम बदल नहीं रहे हैं। अब हम करने क्या जा रहे हैं कि जो पहला पैराबोला हम लोगों ने पढ़ा, फोकस को कहां पे लिया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, और जो एक्सिस बनी वो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस बनी। तो अब हमारे पास इस तरीके से अगर हम एक्सिस की कैटेगरी करेंगे, उसको इस तरीके से पॉजिटिव और उसमें डिवाइड करेंगे, तो ये हमारी एक्सिस कितनी कन्वर्ट होने जा रही है, 4। एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस पढ़ी, एक क्या पढ़ने जा रहे हैं, निगेटिव एक्स एक्सिस। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे, पॉजिटिव वाई एक्सिस, फिर क्या पढ़ेंगे। इसका मतलब अब हम 4 पैराबोलास पढ़ने जा रहे हैं इन्हीं एक्सिस की वजह से। अब आप पहचानिएगा, ये इंटरेस्टिंग, इसमें किसी तरीके कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बुकों में लिखा होगा तो उसको रिजेक्ट कर दीजिएगा, चाहे जिस बुक में होगा। भी हम आपसे बात कर रहे हैं इस पर, आइए जरा देखिए, पहचानिए। अब हम क्या करने जा रहे हैं, बिल्कुल सेम वे में ये जो हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस को कंसीडर किया, उसी तरीके से हम निगेटिव एक्स एक्सिस को कंसीडर करने जा रहे हैं। ये वाई वाई डैश लिया और ये फोकस को, और चूंकि ये भी ध्यान रखिएगा कि जो पैराबोला है जो हमने वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पढ़ा, जिसमें इसका बहुत बड़ा रोल है किसका, वर्टेक्स का। इसका वर्टेक्स क्या है, तेज बोलिएगा, ओरिजिन। तो ये ओरिजिन के लिए ही है जो अब हम पैराबोला पढ़ेंगे, वो ओरिजिन के लिए ही पढ़ेंगे। अब फोकस यहां लिया तो ये हमारा वर्टेक्स अभी हम यही मेंटेन करना चाह रहे हैं। अब बताइए फोकस को हम यहां लाना चाह रहे हैं, फोकस को हम यहां लाना चाह रहे हैं, तो क्या बोल दे रहे हैं, एस। और अभी अभी हमने आपसे क्या कहा, अभी अभी हमने कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं, उसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करने जा रहे हैं और देखिए कैसे चीजें हम प्रूव करने जा रहे हैं बिना किसी उसकी वर्टेक्स बोल दिया। अभी हमने आपसे क्या बताया, वी और एस को ज्वाइन करने वाली लाइन मींस वर्टेक्स और फोकस को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या कहलाती है, तेज बोलिए, एक्सिस। तो ये हमारी एक्सिस हो गई, इसी के अबाउट हमारा पैराबोला ये सिमेट्रिकल हो गया। जो डिस्टेंस किसकी है, वर्टेक्स से, फोकस की है, वही डिस्टेंस किसकी होगी, और वर्टेक्स और फोकस को ज्वाइन करने वाली लाइन पर क्या होगी, वो डायरेक्ट्रिक्स। तेज बोलिए, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, दूसरा पैराबोला कंप्लीट हो गया। सिर्फ पहले को ही पढ़िएगा, बाकी सारी चीजों को भी हम दिखा दे रहे हैं आपको कैसे करेंगे। अब बताइए, यहां ये 1,0 था तो जाहिर है वही ले रहे हैं, चीज नहीं बदल रहे हैं। तो ये क्या हो गया, फोकस क्या हो गया, -1,0। अब बताइए डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गई, वही चीज ले रहे हैं, इसको मिड पॉइंट लेते हुए। ये ए पर है तो ये भी क्या होगी, ए। फटाक से बोलिए डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गई, x - a = 0। ये बात समझ में आ गई। वर्टेक्स तभी क्या था, 0,0। अब भी क्या है, 0,0। यहां पे कॉर्नर नहीं है, ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ गई। अगर अब आप देखिए, जो अब हम बताने आपको जा रहे हैं, तो जो आपने पैराबोला y² = 4ax पढ़ा, इसका जो फोकस था 1,0 था, डायरेक्ट्रिक्स क्या थी, जल्दी बोलिए, x + a = 0। वर्टेक्स क्या था, 0 0। इसमें वर्टेक्स अब भी क्या है, यहां फोकस क्या हो गया, यहां डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गई। अब देखिए ये जो आपका है, अगर इनको देखिए तो एक इससे रिप्लेस हो रहा है, -a से।
लेकिन अब ये ध्यान रखिएगा, ये क्या जो इनकी प्रॉपर्टीज है उनमें हम रिप्लेस कर रहे हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। इनके वर्टेक्स में, इनके कोऑर्डिनेट में, इनकी जो प्रॉपर्टीज में इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है उसमें हम रिप्लेस कर रहे हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। और 4a के बारे में क्या बताया है, 4a के बारे में क्या बताया, लेंथ ऑफ, तो ये जो आपका ये 4a है वो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है। और ये जो पैराबोला आया था, ये देख लीजिए फिगर में फिर से, ये क्या आया था, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, और a क्या था, पॉजिटिव था। क्यों, क्योंकि जो हमने डेफिनेशन में लिया था, देखिए प्रूफ में a क्या लिया था, डिस्टेंस दी थी। इसको भी प्रूफ करने जाएंगे तो भी a को ही डिस्टेंस लेंगे, a को क्या लेंगे, डिस्टेंस ही लेंगे, और डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकती है। अब इस पैराबोला को अगर हम लिखने जाएंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, बोलिए, -4a, लेकिन a की वजह से नहीं। अगर a को रिप्लेस कर देंगे तो जो भी हमने आपको बताया वो सारा कॉन्सेप्ट ही गड़बड़ हो गया, ये ध्यान रखिएगा। a की वजह से नहीं, ड्यू टू a नहीं, ड्यू टू निगेटिव एक्सिस जो यहां पे दिखाई नहीं पड़ रहा, ये ध्यान रखिएगा। ड्यू टू क्या, निगेटिव एक्सिस, ये ड्यू टू क्या, पॉजिटिव एक्सिस, ये पॉजिटिव है। और यहां पर क्या हो रहा है, ड्यू टू निगेटिव एक्सिस सिमेट्रिकल है, जिसकी वजह से यहां पर निगेटिव का साइन आ रहा है। हाँ, लेकिन जब कोऑर्डिनेट आप देखेंगे इनके कोऑर्डिनेट को, तो कोऑर्डिनेट में ये जरूर ध्यान रखिएगा कि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax में करिएगा, यहां जो a है उसको क्या कर दीजिएगा, माइनस से। लेकिन इक्वेशन में माइनस उसकी वजह से नहीं कर रहे हैं, हम इक्वेशन में जो माइनस कर रहे हैं वो किसकी वजह से कर रहे हैं, इस निगेटिव एक्सिस की वजह से, ये ध्यान रखिएगा। ये इंटरेस्टिंग है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब यहां पर ये पैराबोला लिखा मैंने, क्या बोलिए, y स्क्वायर इक्वल टू -4x, हमारे प्रूफ में ही आएगा। तो a की वजह से नहीं आ रहा, किसकी वजह से आ रहा है, निगेटिव एक्सिस की वजह से आ रहा है। अब बताइए, इसमें भी a हम क्या लेंगे, बोलो, पॉजिटिव, यहां पे भी पॉजिटिव लेंगे, वो क्योंकि डिस्टेंस है हमारे प्रूफ में, तो हम वही लेंगे, दूसरी चीज नहीं लेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई, हाँ, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब ये हमारा पैराबोला किसके अबाउट सिमेट्रिकल हो गया, निगेटिव y एक्सिस के अबाउट। तो और पहला पैराबोला किसके सिमेट्रिकल हुआ, पॉजिटिव। तो अगर कंपैरिजन करना होगा जब हम पैराबोला को, तो ये जरूर बाहर चेक करेंगे निगेटिव आ रहा कि पॉजिटिव, उसी हिसाब से चलेंगे। और ये एक्सिस की वजह से है, किसी और वजह से नहीं। बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर अभी हम ये, हाँ, ये कोऑर्डिनेट पे हम कर रहे हैं, क्योंकि क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में था, अब कहां आ गया, निगेटिव में, निगेटिव में कर दिया। यहां पर ये कहां था, बोलो, ये डायरेक्ट्रिक्स इधर थी, ये देखिए डायरेक्ट्रिक्स ये है, निगेटिव डायरेक्शन में है, अब कहां आ गई, पॉजिटिव डायरेक्शन में। ए पे डिपेंड कर रहा है, में चेंज हो गया। वर्टेक्स पहले भी जीरो था, वहां कोई चेंज नहीं कर रहा, आप कोई चेंज नहीं करेंगे, वहां ए आई नहीं रहा। बोलिए, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो ये बात दिमाग में रहेगी, जो बाहर यहां पे नेगेटिव साइन आया वो किसकी वजह से है, निगेटिव एक्सिस की वजह से। ये बात क्लियर हो गई, समझ में बात आई कि नहीं आई। अब देखिए, इस फिगर को बनाइए, उसके बाद पीछे वाले पैराबोला को देखिए, जितने पॉइंट दिखाए हैं वो उसी से, क्योंकि वहां पे उसकी प्रॉपर्टीज है, वो क्वाड्रेंट में है, चेंज करते हुए चले आइए, जल्दी करिए, चलिए नोट करिए, इसको बताइए। चलिए हेडिंग डालिए फटाक से, फॉर पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू -4x। फिगर बनाए हैं ना, तो बना तो ही, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हेडिंग आपकी हो गई फॉर पैराबोला। अब इससे तो समझ ही गए कैसे प्रूफ मिला, क्यों भाई, तो प्रूफ तो उसी तरीके से होगा जो आप घर पे करना चाहेंगे तो कर लेंगे, ठीक है ना, उसमें चेंज नहीं आएगा। अब डायरेक्ट इसकी प्रॉपर्टी पे आने जा रहे हैं। बताइए, पहली प्रॉपर्टी क्या थी, इक्वेशन ऑफ एक्सिस। ये पुराने वाले देखिए, किसको देखिए, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax को देखिए, उसी को देख करके काम चलाइए, एक ही को दिमाग में रखना, बाकी सब कर लेना है। इक्वेशन ऑफ एक्सिस देखिए, पहचानिए क्या थी यहाँ पर, y इक्वल टू 0, तो यही की तो इक्वेशन थी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस चाहिए, आगे कंटिन्यू है, तो लाइन सेगमेंट को बढ़ा दिया गया, क्या कोई इफेक्ट आएगा, तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या हो गई, तेज बोलिए, लिख लीजिए पहला पॉइंट। चलिए, ये पहला पॉइंट हो गया। अगला बोलिए क्या है, उसी को देखिए, वर्टेक्स। चलिए वर्टेक्स लिखिए, और वर्टेक्स किससे रिप्रेजेंट किया है, v से, और ये v से यहाँ पे भी रिप्रेजेंट कर दिए हैं। क्या लिखा बताया था, अपनी एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा, और उसको हमने ओरिजिन प्रूफ में लिया था, वही है ही है, तो वर्टेक्स क्या हो गया, बोलिए 0,0। अब बताइए तीसरा पॉइंट बोलिए, जिसे फोकस ही है, तीसरा पॉइंट ये फोकस लिखने जा रहे हैं।
जब फोकस को किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एस से हमने कर दिया है। देखिए वहां क्या था, a,0 पॉजिटिव डायरेक्शन में था, अब कहां आ गया, निगेटिव डायरेक्शन में आ गया, तो क्या लिख देंगे, लिख लीजिए -a,0। अब बोलिए फटाक से इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। चलिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ बताने का मेरा मकसद क्या, एक ही पैराबोला को दिमाग में रखना, y² क्या 4x। अभी आपको हम सब में कन्वर्जन दिखा देते हैं। तो बोलिए क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ क्या, डायरेक्ट्रिक्स है ना। अब बताइए यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स हमने ली तो है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लेने जा रहे हैं। ये देखिए ये डिस्टेंस a है, ये भी a है, पैरेलल है किसके, तो वहां क्या थी x प्लस है, यहाँ क्या होगा निगेटिव, बस x माइनस है, तो रिप्लेस कर दिए बस खाली x माइनस a इक्वल टू 0। ये आ गई। अगला क्या था, तो एसेंट्रिसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, चाहे जो पैराबोला लिखा जाए, क्यों ना जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री ही लिख दी जाए। एसेंट्रिसिटी को किससे लिख रहे हैं, ई से, किसके बराबर। अगला बोलिए जल्दी से, तो प्रॉपर्टी नहीं बदलेगी, लेंथ तो लेंथ ही रहेगी। यहां से आप क्या कर दीजिए, ये लेंथ ले लिए, ठीक है, इसको L बोल दिया, इसको क्या L डैश। ये क्या है, यहां क्या थी बोलिए 4 है, तो यहां भी क्या रहेगी 4 है। तो क्या हो गया, लेंथ ऑफ लाइटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लाइटस रेक्टम ये कितना आ गया, बोलिए भाई 4 है। अगला बोलिए एंड ऑफ लाइटस रेक्टम, ये 7 पॉइंट है ना, एंड ऑफ लाइटस रेक्टम शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं LR। जल्दी बोलिए, एक L है ना, इसके कोऑर्डिनेट ये कितना हुआ, पॉजिटिव डायरेक्शन में है कि निगेटिव, बोलिए। तो ये पॉइंट कितना हो गया -a, ये कितना हो गया, वेरी गुड, ये क्या हो गया जल्दी बोलिए -2 है। क्वाड्रेंट को भी देखते रहिए, क्योंकि आपने एक को पॉजिटिव लिया थर्ड क्वाड्रेंट में, तो जाहिर पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव आ गए, एक को पॉजिटिव लिखाइए। तो बोलिए यहाँ पर क्या आ गया, एंड ऑफ लाइटस रेक्टम में ये आपके आ गया L, क्या आ गया -a,2a, और L डैश कितना आ गया। अगला पॉइंट बोलिए जल्दी से, इक्वेशन ऑफ लाइटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लाइटस रेक्टम ए, ये आपका नंबर बोलिए कौन सा है, 8। चलिए 8 पॉइंट हो गया इक्वेशन ऑफ लाइटस रेक्टम। ये जितनी डिस्टेंस पर ही है उतनी डिस्टेंस पर ही है, इसकी वैल्यू क्या होगी बोलिए, x इज इक्वल टू माइनस है, भाई एक्सिस के पहले है, एक लाइन सेगमेंट है, वही लगाइए, x इज इक्वल टू क्या माइनस है ये। अब इसको उधर ट्रांसफर कर लिएगा, x प्लस a इक्वल टू 0 हो जाएगा, कोई डाउट। अब बोलिए अगला पॉइंट बोलिए 9th, कॉर्ड एंड, तो फिगर में देख लीजिए जैसे वहां बताया था कि कॉर्ड 2 पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, फोकल कॉर्ड फोकस से पास करा दीजिए, बस कोई डिफरेंस। अब बोलिए अगला बोलिए, 9वां हो गया, 9 पॉइंट हो गया। 10th बोलिए फोकल, अब फोकल डिस्टेंस ले लीजिए, तो फोकल डिस्टेंस देख लीजिए क्या हो रहा है, पहचान लीजिए। जब आप करेंगे इसको, ये देखिए, इसको घर से आप करके लाइएगा और हमको दिखाइएगा, ठीक है, ये हम आप पे छोड़ दे रहे हैं, तो हमने सारी चीजें बता दी, इसको घर से आप करके लाइएगा। डिस्टेंस है, ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस हमेशा क्या होगी पॉजिटिव, भाई इस बात को दिमाग में रखते हुए। लेकिन इस डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट आ रहा है यहाँ पर, यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी निगेटिव, तो कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट के ही फॉर्म से ले रहे हैं, और कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा लेकिन डिस्टेंस लेनी है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब आप इस पे पॉइंट लेंगे और यहाँ पर वो लेंगे तो हम, तो ये डिस्टेंस हमको चाहिए, कोऑर्डिनेट जरूर निगेटिव आएगा, लेकिन क्या डिस्टेंस निगेटिव होगी, तो इतना करके घर से लाइएगा, हमको बताइएगा, ठीक, बात समझ में आ गई नहीं आ गई। चलिए अगला बोलिए, पैरामेट्रिक आ जाइए, ये 11 पॉइंट है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे लिख दें पीसी, लिख दें शॉर्ट फॉर्म में, पीसी फॉर क्या, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। आ जाइए और पैरामेट्रिक इक्वेशन भी दोगी, तो एंड करके क्या लिख दे रहे हैं, पीई, पीई फॉर क्या, पैरामेट्रिक इक्वेशन। आइए अपने पैराबोला पर चले आइए, हमारा पैराबोला क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, और चूंकि आपने पैराबोला रियल प्लेन में बनाया है, एक्स वाई प्लेन हमारा कैसा है, रियल है। अब यहां पर आप y स्क्वायर पॉजिटिव है, अरे परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये भी तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो फटाक से बता दीजिए यहां पर हम x की वैल्यू क्या ले, जल्दी बता दीजिए, हम समझ जाए, वाकई आप पढ़ रहे हैं, माइनस, वेरी गुड।
क्योंकि माइनस इसलिए लेना है कि वो पॉजिटिव दिखाई पड़े। तो ये माइनस बोलो ए पैरामीटर के साथ में स्क्वायर ए टी स्क्वायर। अब बताइए y की वैल्यू क्या हो जाएगी, और जब यहां रखेंगे तो ये तो पॉजिटिव हो गया, प्लस माइनस 280। तो कौन वाला साइन लेंगे, पॉजिटिव वाला कि निगेटिव वाला? तेज बोलिए, तेज बोलिए जल्दी से। अरे भाई यहां पर जो y की वैल्यू लेंगे x इक्वल टू माइनस, तो यहां पहले से आ ही रहा है, माइनस तो पहले से आ ही रहा है x की वैल्यू में। तो y की वैल्यू क्या, y स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर टी स्क्वायर होगा। तो y की वैल्यू प्लस माइनस आएगी, प्लस माइनस कहां यूज करेंगे, डबल ऑर्डिनेट में। लेकिन तो अब अगर हम पैरामेट्रिक फॉर्म ले रहे हैं, चूंकि यहां तो निगेटिव हमको ले करके पॉजिटिव बनाना पड़ा, चूंकि हमारा ये रियल प्लेन है, नहीं निगेटिव हो जाएगा। भाई एक्स वाई प्लेन कैसा प्लेन है, रियल प्लेन है, तो वो निगेटिव लेना पड़ा। तो बताइए यहां पर y की वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव वाला लेंगे कि दोनों लेंगे? भाई एक ही तो लेंगे पैरामेट्रिक, तो क्या ले रहे हैं बोलिए, 280। क्यों? अब देख लीजिए x तो हमेशा निगेटिव रहेगा ना, इधर जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। नहीं बात समझ में आएगी? भाई x की इसी वैल्यू की तो ले लेंगे, तो ये तो हमारा निगेटिव है ही है। बात समझ में आ गई ना? जल्दी नोट करिए इसको, ये सुनिए ध्यान से। इस पैरामेट्रिक इक्वेशन को देखिए, और यहीं पर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिखना था, तो वो हम लिख दे रहे हैं। ये पैरामेट्रिक इक्वेशन हो गई, यहीं पर हम ये PC लिख दे रहे हैं, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, इसी पॉइंट के साथ। ये आपका क्या हो गया, माइनस AT स्क्वायर कॉमा क्या 280। अब देखिए यहाँ पर ये t को पहचानिए, ये तो आपका निगेटिव हो गया, ये आपकी y की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग होगी। यहाँ पर x की निगेटिव वैल्यू के लिए y की वैल्यू पॉजिटिव है, और इस निगेटिव के लिए ग्राफ इधर चल रहा, तो ये y की वैल्यू निगेटिव है। मींस क्या, t की वैल्यू क्या है, ऑल रियल नंबर, और x की वैल्यू क्या है, ऑल निगेटिव रियल नंबर। बात समझ में आ गई नहीं? इस तरीके से भी पहचानिएगा। अब आ जाइए, ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिख दिया। अगला पॉइंट हमारा है ये 12 है ना नंबर, यहां पे लिख दे रहे, बोलिए जिसे डबल ऑर्डिनेट। ये लिख दे रहे हैं, ये कंप्लीट हो गया। डबल ऑर्डिनेट लेना है, उस हिसाब से ले लीजिए, जिससे पीछे लिया था, लेकिन इसको फिगर के हिसाब से ले गया। ये हम फिगर यहाँ पे बना दे रहे हैं पैराबोला का, ये ले लिया। अब आप डबल ऑर्डिनेट के लिए ये देखिए, x की एक वैल्यू के लिए y की दो वैल्यू मिल रही है, क्या ले ले बोलो, माइनस AT स्क्वायर कॉमा यहाँ क्या हो गया 280, यहाँ क्या हो गया माइनस AT स्क्वायर कॉमा माइनस 280। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में ही लीजिएगा, ये डबल ऑर्डिनेट हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फिगर को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, तो चीजें रटनी नहीं पड़ेगी, और इसमें कुछ भी नहीं रटना है। अब आ जाइए, एक चीज और बचा हुआ इसमें, यहीं पर हम लेने जा रहे हैं, कहां पर जगह है, इसको मिटा दें थोड़ा सा, है ना भाई, जिससे वो चीज हम बता दें, और उसको हम फंक्शन से फिर रिलेट करने जा रहे हैं। जो फंक्शन में हमने आपको पीछे पढ़ा रखा है, उसी चीज से हम रिलेट करने जा रहे हैं। हम ये लेने जा रहे हैं क्या, y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो जाइए यही पैराबोला होगा, बोलिए y की वैल्यू लेंगे तो अब क्या लेंगे, बोलिए प्लस माइनस अंडर रूट माइनस एक्स। और देखिए यहीं से लिया है, अब जब इसको फंक्शन में चेंज करेंगे तो वैल्यूज नहीं बदल रही, जब डोमेन के हिसाब से बात करेंगे वही चीज आने जा रही है, डोमेन नहीं बदल रहा। अब देखिए फंक्शन में इसको हम प्लस माइनस नहीं ले सकते, एक बार पॉजिटिव ले या एक बार, तो y की वैल्यू क्या ले लें हम, अगर ये ले लें, अब इसको एज अ फंक्शन ट्रीट कर रहे हैं अंडर रूट माइनस एक्स। तो याद करिए इसको भी हमने फंक्शन में ग्राफ में ड्रॉ करवाया है, जाके नोट्स पे देखिएगा। तो ये अपर पोर्शन हो, और देखिए निगेटिव आ रहा, ये डोमेन है, ऑल निगेटिव रियल नंबर। तो इसको अब आप यहां से देख सकते हैं जो वहां पढ़े हैं, और वहां पे हमने उसको डोमेन के हिसाब से पढ़ाया था, यहां पर इसके ग्राफ के हिसाब से पढ़ाते रहे। और y इक्वल टू क्या ले ले, माइनस रूट माइनस एक्स। तो कौन सा ग्राफ हो जाएगा, नीचे वाला हो गया, जैसे भी हमने कराया नहीं, y इक्वल टू रूट एक्स और y इक्वल टू माइनस एक्स, दोनों अलग अलग हो गए, दोनों ग्राफ हो गए, दोनों फंक्शन हो गए। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? हाँ, इसको नोट कर लीजिए। अब फिर हम आगे चल रहे हैं, जल्दी नोट करिए। देखिए अभी हम लोगों ने दो पैराबोलास पढ़े, यानी दोनों की जो एक्सिस रखी वो क्या रखी, एक्स एक्सिस, वर्टेक्स क्या रखा, ओरिजिन 0 0। हम उसी नेचर को ही पढ़ रहे हैं, वर्टेक्स को फोकस करिएगा। अब बाकी कॉन्सेप्ट तो आपका जो है वो तो है ही है। अब दोनों केसेस में ये कह सकते हैं कि फोकस को पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे रखा, और कहाँ रखा,
निगेटिव एक्स एक्सिस पर। अगर हम पैराबोला यहां पर लिखने जा रहे हैं, अब उन्हीं दोनों को वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, इसकी बात अगर आप कर रहे हैं तो ये पैराबोला हो गया। बाकी चीजें हम नहीं बना रहे हैं, यहाँ पे से समझाना। इसकी बात कर रहे हैं तो पैराबोला ही हो गया, बाकी नाम हम कुछ नहीं लिख रहे हैं, हम बताना क्या चाह रहे हैं। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, ये किसके अबाउट है? इसके लोकस को देखिए, पाथ को देखिए, इक्वेशन को देखिए। ये नेगेटिव साइन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉजिटिव साइन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर दोनों केसेस में देखिए तो जिसके अबाउट सिमेट्रिकल है वो कौन है? एक्स है, एक्स एक्सिस है। और वर्टेक्स दोनों केसेस में क्या है? और एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। अब यहां पे पहचानिए, तो यहां रिजल्ट क्या मिला? रिजल्ट क्या मिला? अगर हम यहां पर ये देखना चाहें, एक्स एक्सिस की इक्वेशन को देखना चाहें तो क्या मिलेगा? एक्स एक्सिस की इक्वेशन को देखना चाहें तो क्या मिलेगा? y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन की बात करिए, ध्यान रखिएगा। एक्स एक्सिस, चलिए हम एक्सिस से दोनों सब आपको दिखा दे रहे हैं। एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, क्योंकि अभी हम ये देखना चाह रहे हैं यहां पर कि इक्वेशन के हिसाब से, जैसे भी हम पैरेलल टू एक्सिस पढ़ेंगे, पैरेलल टू एक्सिस तो जाहिर है पैरेलल टू एक्सिस के हिसाब से इक्वेशन लिखेंगे। एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो y इज इक्वल टू लिखेंगे। समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? तो इस बात को दिमाग में रखिए, जिस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है उसकी इक्वेशन के कॉन्सेप्ट से देखिए, उसकी इक्वेशन के कॉन्सेप्ट से, तो उसकी इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू 0। बोलिए, तो y इज इक्वल टू 0 जो इसकी इक्वेशन होगी, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा जो है वो कुछ और नहीं पढ़ा है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस पढ़ा है, पर्टिकुलर नेम दिया उसको। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो अब यहां पर हमको समझाना क्या है कि जो इक्वेशन ऑफ एक्सिस होगी उसकी पावर 2, इक्वेशन ऑफ एक्सिस उसकी पावर क्या होगी? 2 होगी। और जो दूसरा होगा उसकी पावर क्या होगी? 1 होगी। भाई दूसरा वेरिएबल आप ले लीजिए, उसके हिसाब से उसकी पावर क्या होगी? 1। ये ध्यान रखिएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलिए। अब आ जाइए, हम अब फोकस को जो कंसीडर करने जा रहे हैं वो कहीं और नहीं करने जा रहे हैं। देखिए ये एक्स डैश और ये वाई डैश, और ये वर्टेक्स को जो हम लेना चाह रहे हैं वो ओरिजिन ही लेना चाह रहे हैं। ये वर्टेक्स को हमने भी बोल दिया। अभी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि वहीं से अभी हम आपको और भी पैराबोलास के बारे में लेके चलेंगे जब हम ओरिजिन को शिफ्ट करेंगे ले जाके। ये ध्यान रखिएगा, जो हमने आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस पढ़ा है उसका यूज हम यहाँ पे करवाएंगे। अब आ जाइए, अभी तक हम लोगों ने एक्सिस को एक्स एक्सिस ली, अब एक्सिस को क्या लेने जा रहे हैं? वाई। और वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अगला जो वेरिएबल बचा, अगला कौन बचा? बोलिए, वाई बचा। तो अब जाइए उसकी पावर क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब फोकस को हम पहले पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लेने जा रहे हैं और वर्टेक्स को यही ओरिजिन रख रहे हैं, तो इसको ज्वाइन करने वाली लाइन ही तो इक्वेशन हुई। तो अब बताइए, जब ये ज्वाइन करने वाली लाइन ही इक्वेशन हुई तो बताइए हमारा पैराबोला यही तो हुआ, ये इसको ज्वाइन करने वाली लाइन उसकी एक्सिस हुई, उसी के अबाउट हमने सिमेट्रिकल ले लिया। तो यहां पे किसके अबाउट लिया है? वाई एक्सिस, उसकी इक्वेशन क्या हुई? एक्स। तो आप उससे कंपेयर करिए तो क्या होगा? एक्स इक्वल टू 0। तो स्क्वायर किसका आ रहा है? जो उसकी एक्सिस की इक्वेशन है उसका। नई बात समझ में आई? तो आप बताइए यहां पे क्या हो जाएगा? इस पैराबोला को बोलिए क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। और जिसको टच कर रहा है, देखिए इसको टच कर रहा है, यहां इसको टच कर रहा है, ये भी तो एक्सिस है। ये कौन सी एक्सिस है? तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? तो उसकी पावर 1 आ रही, वो ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये पैराबोला हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? 4ay। सारी चीजें फिर वही एज इट इज। नहीं बात समझ में आई किसी को? क्यों? इसको ये से ध्यान रखिएगा। अभी हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहां पर हम आपको दिखाएंगे कि हम ओरिजिन को शिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो डायरेक्ट पैराबोला हम लेट करेंगे ओरिजिन को शिफ्ट करने पर। उसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं और उस पर क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में लिख दिया गया है कहीं।
मिसलिनियस में एक क्वेश्चन लिख करके अपनी चीजें बता लेते हैं कि अब आप जाइए उसको पढ़िए। कहीं लिखा है क्वेश्चन, बहुत अच्छा लिखा है वो, भी आपको दिखाएंगे, या हो सकता नहीं एनसीईआरटी में उसको खत्म कर दिया हो। हाँ, ये बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? अब आ जाइए, अब चीजों को अगर दिमाग में रखना है तो किस तरीके से रखेंगे? यहां पर ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, बोलिए, तो ये पॉजिटिव वाई इसकी बहुत सिमेट्रिकल है कि नहीं है? ये भी दिमाग में रखिएगा। अब आ जाइए, इस इक्वेशन को अब हम दूसरी जगह से और पढ़ने जा रहे हैं। कहां से? ये तो हमने इसकी जो एक्सिस है उसकी प्रॉपर्टी से पढ़ा, अब दूसरी जगह से पढ़ने जा रहे हैं। कहां से? ये देखिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x से। क्यों पढ़ने जा रहे हैं इससे? क्योंकि हमने आपको बता रखा है, खाली आप यही पैराबोला समझिएगा, बाकी की सारी चीजें आप अभी हमको निकालना सिखा देंगे। भाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के बारे में ही तो बताया, आप ये ध्यान में रखिएगा, इसकी सारी चीजों को ध्यान में रखिएगा, और इसी को रख करके आपने वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या पढ़ लिया? -4x। अब किसको पढ़ने जा रहे हैं? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अब हम ये कह सकते हैं चीजों को दिमाग में रखने के लिए, ये पैराबोला इससे कैसे रिप्लेस हुआ, कैसे चेंज हुआ, किस तरीके से चेंज हो रहा है। इस पैराबोला को देखिए, और इस पैराबोला को देखने के बाद जिसको हमने वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का प्रूफ बताया है, ये पैराबोला इसमें कैसे चेंज हो रहा है। नहीं, अब एक्सिस की बात ना करिए, वेरिएबल की बात करिए। एक्सिस को तो हमने खाली पैराबोला को चेंज करने के लिए बता दिया कि पैराबोला कैसे लेंगे, कैसे किसको पावर 2 लेंगे, किसकी पावर 1 लेंगे, ये करने के लिए बताया है। अब बताइए, हम ये आपसे जानना चाह रहे हैं कि ये पैराबोला चूंकि कोऑर्डिनेट किस पर डिपेंड कर रहा है? एक्स पर, वाई पर। इक्वेशन किस पे डिपेंड कर रही है? एक्स पर और वाई पर। तो वही चीज अब यहां पे ध्यान रखिएगा कि अगर आप पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x आपने अच्छे से पढ़ लिया, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay पर जाने के लिए हमको क्या करना पड़ रहा है? तेज बोलिए। एक्स और वाई इंटरचेंज हो रहे हैं, बस इंटरचेंज कर दीजिए सारी चीजों में, सब चीजें आ गई। यानी x एंड y आर इंटरचेंज, तो ये हम साइन बना दे रहे हैं, यानी x y में जाएगा, y किस में जाएगा? x। कोऑर्डिनेट में भी करिएगा। अब देख करके सारी चीजें लिख के हमको दिखा दीजिएगा कल, जिससे आपको आ जाए पहचान। चलिए, जैसे एक एग्जांपल हम ले रहे हैं। पहला क्या था बोलिए? इक्वेशन ऑफ एक्सिस। तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस तो आपको यही से मिल जाएगी, या चेंज करना चाहे चेंज कर लीजिए। पहला पॉइंट देखिए, हम लिख के दिखा दे रहे हैं, इक्वेशन ऑफ एक्सिस। फटाक से बोलिए, वहां क्या था, इसमें क्या था? इंटरचेंज करिए और चेक भी कर लीजिए, देख लीजिए। नहीं बात समझ में आई? अब बताइए अगला पॉइंट क्या था? चलिए, वर्टेक्स बोल दीजिए फटाक से, उसमें कोई चेंज नहीं है। कहां था? 0 0 ना, तो एक्स वाई को चेंज करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिखा हमने वर्टेक्स बी इज इक्वल टू क्या? 0 0। तीसरा बोलिए, फोकस। ये फोकस यहां था, वहां क्या था? तो जाहिर है यहाँ पे लिया तो 0 इंटरचेंज कर दी। कोऑर्डिनेट को भी इंटरचेंज करिए। एक्स वाई को इंटरचेंज करने का मतलब क्या? तो उनके कोऑर्डिनेट्स को भी, भाई कोऑर्डिनेट किस पे डिपेंड करते हैं? एक्स और वाई की वैल्यूज पर, तो उनको भी इंटरचेंज कर दीजिए। तो जल्दी बोलिए क्या हो जाएगा? अगला क्या बोले हम लोग? फोकस। चलिए, फोकस ये फिगर में दिखा दिया। एस बोलिए जल्दी से, 0, a। अगला बोलिए, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। चलिए, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ए। ये जब इक्वेशन ऑफ आप डायरेक्ट्रिक्स करेंगे तो वहां क्या था, उसको इसमें बताइए। इसी फिगर देखिए, एक्स प्लस एक्स और वाई को इंटरचेंज करें, ए तो नहीं चेंज हो रहा ना, तो डिस्टेंस तो ली गई, क्या हो जाएगी? y प्लस ए इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसकी फिगर में दिखा दीजिए, ये जितनी डिस्टेंस ये, अब इसी को ज्वाइन करने वाली लाइन पर वो क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो उतनी डिस्टेंस पहले ले लीजिए और यहाँ पे इसी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, इससे कभी आपको कोई कंफ्यूजन किसी तरीके की हो नहीं, डायरेक्ट होगी। बाकी सारी चीजें लिख लाएंगे, कोई डाउट तो नहीं है? ये आपकी जिम्मेदारी, लिख के लाइएगा। कोई कंफ्यूजन होगा हमको बताइएगा, और ये दिमाग में रख लीजिएगा। कोऑर्डिनेट फिर मैं आपसे कह रहा हूँ बहुत इंटरेस्टिंग है, और आप जाके जितने पुराने आईआईटी, जो भी बच्चे आईआईटी में सेलेक्ट होते हैं, चाहे जहाँ के, उनके जरा अगर आप उनके वो पढ़िए जा करके देखिए, तो 90% लोगों को कोऑर्डिनेट टफ लगती है, और जबकि सबसे कॉन्सेप्चुअल है। उसकी वजह क्या है कि 11 में कोऑर्डिनेट दिया ही नहीं ढंग से, एनसीईआरटी में अगर दे देते तो कंडीशन ना आती, यही वजह है। तो बच्चे उस हिसाब से पढ़ के चले जाते हैं, वो आगे जाकर के उनके लिए बोझ हो जाता है। बोलिए, बात समझ में आ गई नहीं? अब इसको आप करिएगा जल्दी से, अगले पैराबोला हमारा नोट करिए इसको।
तो देखिए हमने पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay को आपने समझ लिया, ठीक है। अब फिर हम लेने जा रहे हैं, फोकस कहाँ लेने जा रहे हैं, निगेटिव, आइए देख लीजिए, और वर्टेक्स को ही क्या ले रहे हैं, ओरिजिन, ये देखिए ये वर्टेक्स आपको ये V हो गया और इसको फोकस ले रहे हैं, ये S बोल दिया, तो जाहिर है यही आपकी एक्सिस हो गई, वही होनी ही है, इसमें कुछ कहना ही नहीं है। ये हमने पैराबोला ले लिया। अब फटाक से बोलिए इसकी इक्वेशन क्या होगी, जल्दी बोलिए। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, बस। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x से आपने एक्स वाई को इंटरचेंज किया, ये आ गया। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से जाना चाह रहे हैं किस पर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay में, तो a को किससे रिप्लेस कर दीजिएगा, माइनस से, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा। लेंथ ऑफ लेटर थोड़ा मैंने कर दीजिएगा कि उसको -4a लिख दीजिए, कहते अभी ने कहा था, क्योंकि वो लेंथ है, समझ रहे नहीं, कर लेंगे ना। अब इसकी भी सारी चीजें कर लेंगे। आइए डायरेक्ट्रिक्स देख लीजिए, ये इसी को ज्वाइन करने, जितनी डिस्टेंस ये है, ये कितनी है, यही तो है, तो ए डिस्टेंस ये लेकर के यही से क्या ड्रॉ कर दीजिए, बोलिए इस पर परपेंडिकुलर क्या होगा, जल्दी बोलिए, y माइनस ए इक्वल टू 0 हो गया, y इक्वल टू ए वाई माइनस, सारे पॉइंट लिख लेंगे, सारी चीजें लिख लेंगे, एक्सिस आपकी वही, कोई डाउट तो नहीं ना। अब एक काम करिएगा, एनसीईआरटी के एक आध क्वेश्चन सुन लीजिए, पहले मैं आपको बता दें यहाँ पर, ये आइए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टाइम, या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले दिखा दे रहे हैं 4ax, फिर क्या दिखा दे रहे हैं -4ax, फिर क्या दिखा दे रहे हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और क्या दिखा दे रहे हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी आपको उसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है जिनमें x या y दोनों डायरेक्ट स्क्वायर के साथ हो, डायरेक्ट किसके साथ हो, x या y किसके साथ हो, अगर x स्क्वायर के साथ हो तो y क्या होगा, लीनियर होगा, बोलिए, और अगर x स्क्वायर के साथ हो तो कौन लीनियर होगा, y स्क्वायर के साथ हो तो x लीनियर होगा। ये तो बात समझ में आएगी, इसमें कोई मसला ही नहीं है। अब आ जाइए, हम कुछ एग्जांपल आपके सामने पैराबोला लिख रहे हैं, जैसे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, x स्क्वायर इज इक्वल टू -3y। अब जैसे क्वेश्चन कह दिया गया, यही लिख दिए गए, फाइंड द वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ लेटर सिस्टम, तो कोई मसला नहीं है। ये किस फॉर्म का है, फिगर बनाइए, किस फॉर्म का है, इसकी डायरेक्ट, इसकी एक्सिस क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। अब जब इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाले से क्वेश्चन करने के लिए कंपेयर करिएगा, कंपेयर उसे से करिएगा। तो किससे कंपेयर करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, बोलिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, और एक फॉर्म में हमने सारे फॉर्मूले दिए हैं, उसी को यूज करके कर लीजिएगा। तो जो डायरेक्ट फॉर्मूले वाले हैं उनको घर पे करिएगा, हम कराएंगे नहीं। बोली बात समझ में आ गई। अब आ जाइए, इसको देख लीजिए, अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -3y है तो इसका शेप क्या हुआ, ये वाला हुआ, तो इसको किससे कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, बोलो, -4ay। जब इससे करेंगे तो वो जो 4a है, जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम डायरेक्ट निकलेगा, वो पॉजिटिव निकलेगा। यही कंडीशन होनी चाहिए, यही चीज दिमाग में रखिएगा। और जहां आपने गड़बड़ किया कि अगर ये है निगेटिव है, इसको एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से कंपेयर करना शुरू कर दिया, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाले से कंपेयर करेंगे, कौन पावर 2 है तो पावर 2 वाले से करिएगा, निगेटिव है तो निगेटिव वाले से करिएगा। तो 4a हमेशा क्या बन करके आएगा, पॉजिटिव, और 4a फिर दिखना चाहिए, 4a क्या, लेंथ ऑफ लेटर सिस्टम, वो कभी निगेटिव ना आए वहां पर। बात समझ में आई नहीं आई। अब जैसे मान लीजिए आपका आ गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, -x, तो इसको किससे कंपेयर करेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, तो 4a की वैल्यू क्या आ गई, 4a की वैल्यू क्या आ गई 1। अगर हम इससे आपसे ओरल पूछ लें कि इसकी लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम कितनी होगी, तो कितनी हो गई, इसकी लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम 3 हो गई। कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, वो चीज वहां पे दिखनी चाहिए। बाकी फिगर बना के जो चीजें करनी, वो चीज निकालनी, जो ए पे डिपेंड कर रहा निकाल लेंगे। बोलो, ये बातें समझ में आ गई। अब आ जाइए, थोड़ी सी अगर कहिए तो और बात कर लें, या कहिए तो फिर कल इस पर डिस्कशन करें। एक थोड़ा सा हम आपको देना चाह रहे हैं, देखिए समझिए क्या, यहां पर देख लीजिए, ये इसको देखिए। अब इसको y इक्वल टू fx के फंक्शन से रिलेट करना चाह रहे हैं, y इक्वल टू fx। तो यहां पर क्या,
y इक्वल टू क्या, प्लस माइनस 2√x। ये देखिए y इक्वल टू क्या, प्लस माइनस बोलो 2√a, ये तो रियल नंबर है ना भाई, पॉजिटिव है। ये देखिए रूट आ रहा, निगेटिव हो नहीं सकता है कभी, तो ये क्या हो जाएगा बोलिए, इंटू √x। तो इसका ग्राफ तो आप ड्रॉ करके आए ही है कि अब इसको फंक्शन के साथ ट्रीट करेंगे तो या तो पॉजिटिव साइन लेंगे कि क्या निगेटिव, जो अभी हम आपको ग्राफ में दिखा के आए, पीछे के हमने ड्रॉ करवाया y इक्वल टू √x और y इक्वल टू, तो हमने एक पार्टिकुलर केस करवाया है। अब जो इस ग्राफ को देख लीजिए जा करके, जो भी ड्रॉ करना है चाहे इससे रिलेटेड सब ड्रॉ कर सकते हैं। y इक्वल टू 3√x, y इक्वल टू 4√x, कुछ भी करिए, क्या मतलब, y इक्वल टू -5√x नहीं कर सकते हम। अब आ जाइए इस पे, आ जाइए ये, तो अगर इसको हम फंक्शन के हिसाब से ट्रीट करेंगे तो y इक्वल टू क्या आ गया, 1/4a इंटू एक्स स्क्वायर, या y इक्वल टू क्या आ गया, -1/4a इंटू एक्स स्क्वायर। इसको पहचानिए, ये क्या है, x में क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक किसका बनता है, सॉरी x में क्या है बोलिए, परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर। अब बताइए परफेक्ट स्क्वायर बनता किसका है, तेज बोलिए, क्वाड्रेटिक का, वेरी गुड। किसका, ये बोलिए, कुछ और बोले हो, तेज बोलो। नहीं, हम कोई क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी क्वेश्चन पे नहीं जा रहे हैं, हमने इसको राइट हैंड साइड पे कहा है। हमने ये क्या, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बनता किसका है, क्वाड्रेटिक का। अब इसका मतलब ये दोनों जो है कोई और फॉर्म को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये देख लीजिए क्वाड्रेटिक क्या हो गया, फंक्शन हो गया, इक्वेशन लेना है तो y की वैल्यू क्या ले लें, 0, और अगर हम अभी y की वैल्यू 0 ना ले तो इसका ग्राफ क्या है, इसका ग्राफ या तो ये वाला पोर्शन है, बोलिए, या तो ये वाला पोर्शन है, ये वाला है, या कौन वाला है, ये वाला है। और यही आप कहां पढ़ के आए हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ के आए हो। और रूट्स मींस x की वैल्यू मींस क्या, इसका इक्वेशन बनना मींस y की वैल्यू क्या, 0 लेना। इसीलिए ये हमने आपको खाली कहा था कि ये याद रखिएगा, अभी फिलहाल जब हम पैराबोला पढ़ाएंगे तो क्यों शेप होता है ये हम दिखाएंगे आपको, याद है, हमने कहा था कि अभी फिलहाल, क्योंकि हम कोई ऐसी चीज नहीं करवा दे कि आप याद करिए, लेकिन मजबूरी थी वहां पर, क्योंकि हमने पैराबोला नहीं पढ़ा था, ये हम पढ़ के आए हैं। तो अब आपको इसका भी हम अभी खासकर इसी का ही परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, अभी इसी का ही वर्टेक्स निकलवाएंगे, और वहां पर याद होगा मैंने जब ग्राफ पढ़ाया था क्वाड्रेटिक का तो बताया था पॉइंट हमारा वर्टेक्स होता है। अभी हम आपको जब पढ़ाएंगे पैराबोला तो वहां समझिएगा, वहां लिखा होगा अपने नोट्स में, जाकर देखिएगा। तो इसलिए इसको हम करवाएंगे और उसकी वैल्यू भी निकलवाई है, हाँ, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई भी सब निकलवाया है, और वहीं से हम उसकी मिनिमम और क्या निकाले, मैक्सिमम वैल्यू, वही एक्स की वैल्यू भी निकाले, याद आ रहा ना। हाँ चलिए इसको अब पढ़ के आइएगा एक बार, कल हम इसकी बात करते हैं, ठीक, इतना नोट नहीं, ज्यादा हो जाएगा, ओवरडोज हो जाएगा, नोट कर लीजिए इसको। Yeah.